सीटेट जुलाई 2024 अनुज सिंह का कमेंट आया था कि सर सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें बता दीजिए। आज की वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे, जिसमें पहली बात क्या है कि सीटेट में 100+ नंबर कैसे लेकर आए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके या केवल प्रीवियस ईयर से हम सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें। और तीसरी बात यह है कि अगर सिलेबस कंप्लीट है और एक तरीके से आपका खिचड़ी हो गया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप उसमें उलझ चुके हो, खिचड़ी हो गया है, अब समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस को दोबारा से तैयार करें या किस तरीके से रिवीजन करें, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कैसे करें, फाइनल टच कैसे दें। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि जॉब वाले स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं और हाउसवाइफ जो घर चला रही हैं, तो वो किस तरीके से अपने सीटेट को क्वालिफाई करें। क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट वो होता है जिसको 24 घंटे का समय होता है जो तैयारी कर सकता है, एक स्टूडेंट वो होता है कि जो जॉब भी कर रहा है, अपना जो गोल्डन टाइम है सुबह से लेकर दोपहर तक का वो जॉब में दे रहा है। दूसरा वो हाउस वाइफ हैं जिन्हें आजकल होम मेकर कहते हैं कि वो बच्चे भी देखें, घर भी देखें, घर के काम भी देखें और फिर किस तरीके से वो सीटेट को क्वालिफाई करें। तो आज इन 4 महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सीटेट का पैटर्न समझना पड़ेगा। एग्जामिनर ने सीटेट का अपना एक पैटर्न दे रखा है, वो आपको स्पष्ट कर दिया है कि हम क्या पूछेंगे, कितना पूछेंगे, कहां से पूछेंगे। तो सबसे पहला होता है आपका विषय, क्या आएगा यहाँ पे विषय, और इसके बाद मुख्य, और यहाँ पे आ जाएगा शिक्षण। एक तो अगर इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग, मेन, और आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, मान के चलिए CDP। तो हम यहाँ पे क्या समझते हैं, पैटर्न समझते हैं। CDP जो है वो कितने नंबर की आ रही है, 30 नंबर की आ रही है, ठीक है, 15-15 30 नंबर की आ रही है। और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, हिंदी भाषा, जिसमें मुख्य में कितने नंबर का आता है, 15, और टीचिंग कितने नंबर की आती है, 15 नंबर की। हिंदी मुख्य में क्या आएगा आपका, आपठित गद्यांश आ जाएगा, जिसमें वो व्याकरण में संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, ये सब पूछ लेता है। और शिक्षण जो टीचिंग है वो कितने नंबर की आती है, पेडागोजी, ये 15 नंबर की आती है। और जो आपकी भाषा सेकंड है, अब ये कुछ लोगों की संस्कृत हो सकती है, कुछ लोगों की इंग्लिश हो सकती है। वहां भी क्या है, 15 नंबर में आपठित आएगा, 15 नंबर में टीचिंग आएगी, 30 नंबर। इसके बाद अगर आप प्राइमरी का या PRT का सीटेट देना चाह रहे हैं तो आपका क्या आएगा, EVS आएगा। आपकी जो किताबें हैं, मुख्य है, वो कितने का आएगा, 15 नंबर का। शिक्षण कितने नंबर का आएगा, 15। मैथ जो है वो आपका कितने नंबर का आएगा, 15 का। 15 में क्या आएगा, मैथ टीचिंग बराबर 30 नंबर की। अब जो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि SST से देते हैं या बीएड करने के बाद SST से देते हैं जूनियर वाला, तो जूनियर में ये हो जाता है कि आपका जो ये होता है, 3 चीजें डिक्टो वैसी रहती हैं, पर यहाँ परिवर्तन ये आ जाता है कि कोई लोग SST लेते हैं और कोई जो है साइंस लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितने नंबर का हो जाता है, मुख्य 40 नंबर का हो जाता है। यहाँ पे ये कितने का हो जाता है, टीचिंग 20 नंबर की, बराबर कितने का होता है, 60 नंबर का होता है, ठीक है। तो जो लोग जूनियर का देते हैं तो उनका CDP हिंदी और भाषा आती है सेकंड, और SST या साइंस आ जाती है, ये कितने का आता है, मुख्य में 40 का और ये 20 का। मुख्य का मतलब मैं समझा दूं कि वो तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे मैथ के जिंदा क्वेश्चन आएंगे वो 15 नंबर के आएंगे, वो आपसे टीचिंग के बारे में पूछेगा कि एक बच्चे को हम गिनती कैसे सिखाएं, एक बच्चे को, इसमें ऐसे समझ लो कि जैसे आप छोटे बच्चे को गिनती सिखाते हो, तो एक तरीका तो ऐसे है कि 1 2 3 4 करके सिखाओ, और एक तरीका क्या होता है गिनती सिखाने का, आप कहते हो बेटा किले लेके आ, किले से क्या करो, मिट्टी की गोली बनाओ, गोली गिनो कितनी है। तो ये होता है टीचिंग में। ऐसे ही आपका EVS है, इसमें आपके जो पार्ट हैं वो किसमें आएंगे, और जो शिक्षण है वो इसमें आएगा। तो यहीं पे इन्होंने पैटर्न बता दिया है। अब बात आई कि सीटेट में 100+ कैसे लेकर आए, तो इस चीज को कैसे लेकर आए। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए कि किस तरीके से क्या करना है, तो ये पैटर्न हेल्प करेगा किन लोगों के में, कि सीटेट में 100+ कैसे लेके आए, इन लोगों के लिए हेल्प करेगा। और ये हेल्प करेगा जो लोग जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ हैं, वो इसको कैसे क्वालिफाई करें। तो देखो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी शिक्षण है, जैसे ये शिक्षण है, ये शिक्षण है, ये शिक्षण है, ये शिक्षण है, और ये दोनों मिला के क्या होता है, CDP होता है। क्या होता है, CDP। तो यहां से 15-15 ये मिला के साइकोलॉजी कितने नंबर की हो गई,
30 नंबर की हो गई। अब आपने क्या करा, हिंदी का शिक्षण और सेकंड भाषा शिक्षण एक है। जो सिलेबस हिंदी शिक्षण का होगा वही संस्कृत और इंग्लिश शिक्षण का होगा। एक सिलेबस, एक पैटर्न, एक नोट्स। तो 15-15 ये कितने हो गए, 30 हो गए। अब 15 नंबर आप शिक्षण के ले लो, ईवीएस के और मैथ के, तो यहां पे कितने हो गए, 30 बराबर 90। यानी आपके सीटेट में जो 90 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो साइकोलॉजी और शिक्षण से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, साइकोलॉजी और शिक्षण से। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है सीडीपी और आपका क्या हो गया, टीचिंग। ठीक है, सीडीपी और टीचिंग, जिससे आपके कुल क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, 90 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, आपको सबसे पहले सीडीपी और टीचिंग तैयार करना है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप सीडीपी को समझेंगे, मनोविज्ञान को समझेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे, तभी आप टीचिंग को समझेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको ये अकेले कितने नंबर दे रहा है, आपको नंबर दे रहा है ये पूरी तरीके से, चाहे इसको पेडागोजी कह लो चाहे कुछ कह लो, ये दे रहा है आपको 90 नंबर, सीधे कर दे रहा है, कतई बिल्कुल सीधे कर दे रहा है। अब बात आई कि आपको सबसे पहले जो चोट करना है वो पेडागोजी और सीडीपी पे करना है, जिसको हम शिक्षण भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो शिक्षण एक नंबर का आ रहा है, शिक्षण आ रहा है पूरे 60 नंबर का, और यहाँ पे कितने नंबर की आ रही है सीडीपी, वो आ रही है 30 नंबर की। तो टीचिंग पे बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है, कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ऐसे लोगों को जो जॉब वाले हैं या घर का काम देख रहे हैं और उसमें अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना क्या कर लें, इसको तैयार कर लें। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है कि सबसे आसान चीज है कि हिंदी जो भाषा है उसका क्या होता है, मुख में इसको बोधगम्यता भी कहते हैं, आपठित गद्यांश कहते हैं। दो अपठित गद्यांश आएंगे। वैसे जिसकी अंग्रेजी अच्छी है तो वो अंग्रेजी ले ले, लेकिन जिसकी अंग्रेजी बेहतर नहीं है तो वो आंख बंद करके संस्कृत ले ले, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं होता है। वहां भी आप ढूंढ के, आपके अगर हिंदी में आपने संधि पढ़ रखी है, समास पढ़ रखे हैं, कारक पढ़ रखे हैं, तो थोड़े बहुत तो संस्कृत में काम आते ही आते हैं। तो इस तरीके से हिंदी और जो इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप भाषा लोगे, इसमें ये क्या आता है, व्याकरण आता है, व्याकरण आता है और आपठित गद्यांश आते हैं। तो ये 30 नंबर का आता है। आप कितना भी बेकार करोगे तो अपना जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में 30 में से कुछ भी लेके आओगे तो मान के चलो आपके 20 नंबर या 15 नंबर कहीं नहीं गए। 15 आप बिगाड़ दोगे तो 15 तो बात बनी जाएगी। और इसके बाद जो सबसे सरल चीज आती है वो ईवीएस की कहानियां। ईवीएस की क्या होती है, कहानी। तो ये आएगी आपकी 15 नंबर की। कितने हो गए, 15-15 30, 30 और 90 120। अब 120 का तो आपने होश में करा है और 30 नंबर का आपको पता ही नहीं। अब 30 नंबर में चाहे आप तुक्का लगा दो, 30 नंबर चाहे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, चाहे आंख बंद करके लगा दो, चाहे कैसे ही लगा दो। इतना पता है कि 30 लगाओगे तो 30 में से 10 तो सही हो ही जाएंगे। अगर 10 नहीं सही होंगे तो कितने सही हो जाएंगे, मान के चलिए 30 में से आपके 10 सही हो जाएंगे। कितने में से, 30 में से, जो आपने तुक्का चलाया है। ठीक है, और 120 में 120 तो आएंगे नहीं, 120 में 120 तो आएंगे नहीं। 120 में भी आप मान के चलो कि 120 को आप लेके चल रहे हो तो 100 तो आ ही जाएंगे, 20 यहां कट जाएंगे। भाई हम तो कितने कम कर रहे हैं। आपने अगर 120 का करा बहुत होश में, क्योंकि पूरे लोग क्या कर रहे हैं, सारा पेपर तैयार कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, केवल सीडीपी और पेडागोजी कर रहे हैं 90 नंबर की, और जो आपका आपठित गद्यांश आ रहा है 30 नंबर का, उसमें से आप 15 ले ही आ रहे हैं। और यहाँ पे आप जो ईवीएस है उसमें 15, और कुल मिला के आप 120 में से 100 नंबर यहाँ ले आएंगे, 10 नंबर यहाँ, आपके कितने हो गए, 110 नंबर। ये रणनीति काम करेगी उन लोगों के लिए जो जॉब में हैं, जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है, उनके लिए। और क्या हो गया यहाँ पे, ये जो कैसे करके सीटेट में 100+ नंबर लेके आए। तो इसका जो पैटर्न है इसी में छुपा हुआ है सारा इसका फंडा। अब जो लोग जूनियर के हैं, बीएड करे हुए हैं और सीटेट जूनियर देना चाहते हैं, तो उनका जो है यहाँ पे पेडागोजी कितने नंबर की आती है, 20 नंबर की। यानी उनका लॉस, उनका तो 30 नंबर तो हो ही रहे हैं, फिर 30 हो रहे हैं, इन दोनों को मिला के 30 हो रहे हैं, और यहाँ पे ईवीएस मैथ की जगह 20 हो रहा है। तो 30 कितना हो गया, 60, और ये कितने हो गए, 80 नंबर के। अब 80 नंबर की तो उनका शिक्षण और पेडागोजी आ रही है। बाकी वो भाई इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 15 नंबर तो सीधे कर ही सकते हैं आराम से। और वो इतने बेकार भी नहीं होंगे कि साइंस और एसएसटी में अगर तुक्का भी चलाएं तो 40 में से 20 नंबर ना आ पाए।
40 में 20 नंबर नहीं आ पाए तो आपका कितना हो गया 8 9 10 11 115। आसानी से आपके 100 नंबर आ जाएंगे। तो ये तरीका है इसको समझने का। अब दूसरी बात ये आई कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। अब आपने पैटर्न समझ लिया। अब इसमें एक तरीका तो ये कि हमको सीडीपी पढ़ना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हमको सीडीपी पढ़ना पड़ेगी, हमको और चीजें पढ़ना पड़ेंगी। अब सर कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हम प्रीवियस ईयर से ही क्वालिफाई कर लें सीटेट को, ज्यादा हम नोट्स के किसी और चीज के चक्करों में ना पढ़ें। तो हाँ, इसका तरीका भी है, आप ज्यादा चक्करों में वहां पर नहीं पढ़ेंगे और क्या होगा कि प्रीवियस ईयर से ही आपकी बात बन जाएगी। अब करना क्या है कि आपको यूथ पब्लिकेशन का नाम नोट कर लीजिए, यूथ पब्लिकेशन। आप यूथ पब्लिकेशन का एक टेनियर ले आइए, इसका यूथ पब्लिकेशन का। जैसे 2024 है तो 2023 वाला भी होगा, 2024 जो इससे पहले वाला एग्जाम हुआ है वो भी होगा। और इसके अलावा आपका क्या हो सकता है यहाँ पे 2023 और 24, इसमें दोनों साल के आपको क्या मिल जाएंगे? यूथ के 10 ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों साल के ले लीजिए। अब आपको करना क्या है कि बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। अब आप सबसे पहले ये देखो, इसको लगाने का तरीका बहुत से लोगों को पता नहीं है प्रीवियस ईयर लगाने का। वो क्या करते हैं, एक तरफ से पेपर हल करते जाते हैं, एक तरफ से हल करते जाते हैं और बात नहीं बनती है। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि भाई सबसे पहले आपने साइकोलॉजी में या आपकी जो पेडागोजी है उसमें कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया। मान के चलो आपका टॉपिक है बुद्धि। क्या टॉपिक है? बुद्धि। अब आपको करना क्या है कि 2024 के जो 10 ईयर है तो उसमें जो पहला पेपर है तो आपको क्या है, पहले बुद्धि के बारे में हल्की सी नॉलेज लेना है, बहुत हल्की सी नॉलेज कि बुद्धि क्या होता है। फिर जो पहला पेपर है उसमें जो बुद्धि के क्वेश्चन आए हैं उनको आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद जो समझ में आ जाए ठीक है, और जो समझ में ना आए उसको आप क्या कर सकते हो, एक पेज पर नोट कर सकते हो। दूसरा काम ये भी कर सकते हो आप कि आप बुद्धि टॉपिक के जो पहले फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए उसको एक पेज पर नोट कर लो। फिर जो दूसरा पेपर है उसके क्वेश्चन नोट कर लो, तीसरे के नोट कर लो, चौथे के, पांचवें के। अगर उसमें ऐसी करके आपके 15 से 20 पेपर भी हैं तो उसमें बुद्धि के जितने क्वेश्चन आए वो आप एक पेज पर नोट कर लो, जिसके 2024 वाले के जो पुराने साल के पेपर हैं। अब आप क्या समझ लोगे, अब उनको आपको समझना है उन क्वेश्चनों को। ये नहीं करना है कि उनके आंसर याद कर लिए रट लिए, आपको उन क्वेश्चनों को समझना है कि आखिरकार एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस तरीके के पूछे हैं। अब आपको सबसे बड़ी बाधा आएगी उन क्वेश्चनों को समझने में वर्ड मीनिंग की। तो अपने चैनल पे जो है वर्ड मीनिंग की 2 4 5 वीडियो पड़ी हुई हैं, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 200-250 वर्ड मीनिंग है। अगर उन वर्ड मीनिंग को आप याद कर लोगे, समझ लोगे, हमने समझाया अच्छे से, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो सीटेट का पेपर है वो इंग्लिश में बनता है और उसका गूगल ट्रांसलेट लगता है। जो गूगल ट्रांसलेट लगता है उस गूगल ट्रांसलेट में 80% शब्द जो है संस्कृत के हैं, जिसकी वजह से आपके पेपर में कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं। तो वो कठिन शब्द आपको किससे तैयार होंगे? वर्ड मीनिंग तैयार होंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि आपको एक तरफ से पेपर हल नहीं करना है, आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के उस 10-15 क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपको एक पेज पर नोट कर लेना है और उनको सॉल्व करना है। उसमें भी जो क्वेश्चन समझ में ना आए उस चीज को आपको डीप तरीके से देखना है। तो ये तरीका काम करेगा उन लोगों के लिए कि जो केवल प्रीवियस ईयर से तैयार करना चाहते हैं। अब आपका दूसरा टॉपिक हो गया बाल विकास। अब आपने क्या करा, बाल विकास तो आपको पता ही है, हल्का फुल्का पढ़ लिया। अब 10-15 एग्जाम में पेपरों में जितने क्वेश्चन बाल विकास के आए वो आप नोट कर लीजिए और उसको समझ के सॉल्व कर लीजिए। समझना नहीं है, पैटर्न समझना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, बोध स्तर से पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका या एनालिसिस लेवल है, इस तरीके से। अब क्या होता है आपका कि आपने इतना काम कर लिया। अब एक और समझ लो, अब आप जैसे प्याजे है, प्याजे सीटेट में आता है, अब प्याजे को आपने हल्का सा पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हुए हैं सारे प्याजे के क्वेश्चन लगा लिए एक बार में, एक ही बार में सारे लगा लिए और उसको समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा आखिरकार कितने पूछे हैं। अभी इसको बचा के रखना है 2023 वाले को, 2024 वाले पे काम चल रहा है। अब ये तो बात उनके लिए हो गई कि प्रीवियस ईयर से कैसे करें।
अब वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो इसका रिवीजन क्या करें, वो भी भाई साहब ये तरीका अपनाएं कि वो भी क्या करें, एक टॉपिक पकड़ लें और उस टॉपिक के ही सारे क्वेश्चन हल करें, और हल करने के बाद ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो उसी टॉपिक के, जैसे आप प्याजे पढ़ रहे हैं, आपने प्याजे के 10-15 साल के पेपरों में सारे क्वेश्चन बनाए, पर प्याजे के कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो उसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप गूगल पे जाके या बुक में जाके देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से आपने देखा कि केवल प्रीवियस ईयर से कैसे क्वालिफाई करें, और अगर सिलेबस कंप्लीट तो क्या करें। अब बात आई कि सर हमारे पास कौन सी किताबें होनी चाहिए, तो एक तो आपके पास यूथ पब्लिकेशन का 10 ईयर होना चाहिए, एक 2023 का होना चाहिए और एक 2024 का, 2023 का 2024 का, क्योंकि हर साल बहुत बहुत पेपर हुए हैं। ये इसलिए होना चाहिए कि जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब पता लगा कि आप 2024 का तो 10 ईयर खा गए, पूरा कंप्लीट कर लिया, अब जी मॉक टेस्ट किस पे लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाने के लिए 2023 का है, क्योंकि 2 साल का आप लेके चलोगे तभी केवल प्रीवियस ईयर से क्वालिफाई हो पाएगा, केवल एक आपसे क्वालिफाई नहीं होगा, एक प्रीवियस ईयर से कम 2 चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो 1 साल का गैप रखता है, थोड़ा सा डिफरेंट बना के चलता है वो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यूथ पब्लिकेशन होना चाहिए। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बुक होनी चाहिए, और जो आपका हिंदी की जो शिक्षण है, पेडागोजी है, वो हमारे चैनल पर पूरी पड़ी हुई है, हमने परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग डाला है। इसके अलावा जो ईवीएस है वो भी हमारे चैनल पर है, और साइकोलॉजी की भी कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो बस मुझे लगता है केवल यूथ की आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, और जहां बाधा पड़े तो आप क्रोम का सारा ले सकते हो, आप यूट्यूब का सारा ले सकते हो, और जो बीएड की किताबें हैं उनका सारा ले सकते हो। कोई भी ऐसी गाइड मार्केट से वो पर्याप्त नहीं है, केवल बीएड की किताबें या आपके डीएलएड की, बीटीसी की ये किताबें पूरी तरह से काम आएंगी। तो हमने कुल मिला के ये समझा कि इसका जो पैटर्न है सीटेट का, उसमें इसका सब कुछ छुपा हुआ है कि कैसे करके क्वालिफाई करें। तो आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपको वर्ड मीनिंग तैयार करना है। क्या करना है, वर्ड मीनिंग तैयार करना है, क्योंकि हमें भी सीटेट पढ़ाते हुए और शिक्षक भर्ती पढ़ाते हुए 10 साल का समय हो गया। खास बात हमको यही पकड़ में आई कि बच्चा स्कूल में गया है, जो स्टूडेंट है, जो भी आप लोग सीटेट दे रहे हो, तो आप लोग स्कूल में गए हो, कई बार आपने स्कूल की कार्यप्रणाली देखी है, क्वेश्चन आपके पास का ही होता है, लेकिन वर्ड मीनिंग पता ना होने की वजह से आप उस क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाते, अपनी भाषा में कन्वर्ट नहीं कर पाते और उसका अर्थ नहीं समझ पाते, जिसके कारण आपका क्वेश्चन बिगड़ जाता है। कोई रॉकेट साइंस वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं सारे सीटेट में होता क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, और इनमें करना क्या होता है, मान के चलिए 4 ऑप्शन हैं। अब आप अगर क्वेश्चन को डिकोड कर गए तो ऑप्शन ये नहीं है, ये सस्पेक्टेड है, हो सकता है तो सस्पेक्टेड बना दिया, ये नहीं है, आंसर ये सही है। ऐसे करके क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन खास बात यही है कि अगर वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं है, वो आपको फांस लेगा बहुत आसानी से। तो आप वर्ड मीनिंग तैयार करिए, और अपने हमारे चैनल पे जो है 4 से 5 वीडियो बहुत ही अच्छी वर्ड मीनिंग की पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, वहां से आप वर्ड मीनिंग तैयार कर सकते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये करना है आपको टीचिंग पर और साइकोलॉजी पर ग्रिप बनाना है। किस पर, टीचिंग पर, टीचिंग और साइकोलॉजी क्लियर करना है, ठीक है, जो कि आपकी कितने नंबर की आ रही है, 90 नंबर की आ रही है। और इसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश ले लो तो उसके आप पठित तैयार करना है, जो आपके कितने नंबर के आते हैं, 15-15 30 नंबर के आते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जो ईवीएस है, ईवीएस के जो मुख्य वाले पार्ट हैं उनको तैयार करना है, जो कि कितने नंबर का है, 15 नंबर का है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इस तरीके से आपको इतना काम पहले करना है, और जो लोगों का जूनियर है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो 20 नंबर का शिक्षण आता है उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप ये चीज तैयार करिए। और क्वेश्चन लगाने का तरीका बता दूं कि जो सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कभी डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना चाहिए। मान के चलिए ये क्वेश्चन है और जो इसके 4 विकल्प हैं, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसको डिकोड करना है अपनी भाषा में और पहुंच जाना है कॉन्सेप्ट में। और जो आंसर 1 2 3 4 आपको जो आंसर लग रहा है तो एकदम मत लगाइए, इसको एक गोला खींच दीजिए, सस्पेक्टेड में डाल दीजिए। अब ये क्या लग रहा है, ये नहीं है तो उसको कट लगा दिया, ये भी सस्पेक्टेड है, ये नहीं है। अब 2 पे डाउट आ रहा है कि है या नहीं है, अब इस पर थोड़ा सा और जोर कर लिया कि ये है, और फाइनली करके ये कट लगा के इस तरीके से आपने बना दिया। और करा क्या जाता है कि सीटेट में जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको पहले किया जाता है, और इसके बाद जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है।
और जब अगला राउंड आप खेलेंगे तब वहां पे क्या करेंगे, जो टफ क्वेश्चन है उनको कर दीजिए। तो मुझे लगता है इस तरीके से आप अगर कंप्लीट करेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। और अपने चैनल पे जो है वर्ड मीनिंग उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत या कह सकते हैं हिंदी का पूरा शिक्षण जो है वहां पे है, आप देख सकते हैं। और ईवीएस की बुक भी वहां पे पड़ी हुई है, और कैसे कैसे क्वालिफाई करें क्या है वो भी सब आपको मटेरियल थोड़ा बहुत वहां मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए और आपके 100+ नंबर आएंगे। और साथ में जो हाउस वाइफ हैं या जॉब वाले, वो एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहे हो या वो अपना काम कर रहे हो या घर के जैसे जो हाउस वाइफ होती हैं, घर के काम होते हैं, खाना बनाना है या और भी जो काम है, तो उस दौरान कान में ईयरफोन लगाकर आप जो 10 ईयर हैं तो वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, या जो आपके कॉन्सेप्ट है वो वीडियो के रूप में उपलब्ध है, या हमारी वीडियो जो है उसको आप क्या करिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, अपना वर्क भी करिए और सीधे उसको सुनते भी रहिए। तो इस तरीके से भी आपकी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।